जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, एक गाना तो मुझे लगता है आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। सभी लोगों ने सुना होगा। वो गाना कौन सा है? कौन सा है वो गाना? वो गाना है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। एक तो ये सुना ही होगा, आप लोगों ने सुना है ना। दूसरा आपने एक गाना और सुना होगा। कौन सा? वो गाना है, दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है ना। एक ये गाना आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन आखिर आज हम ये दुनिया जगत क्यों बनाया, दुनिया में इतना गम है, इतना दुख है और मेरा दुख कितना कम है, इस पे हम क्यों बात कर रहे हैं? दोस्तों, इस पे हम आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान गौतम बुद्ध के बारे में, जिन्होंने एक बात कही है क्या, कि ये संसार दुखों से भरा पड़ा है, इस संसार में दुख है, इस संसार में दुख है, ये उन्होंने कहा है। तो इसका विवेचन हम लोग कर रहे हैं। हम अपने अनुभवों से इस चीज को देखने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने कहा है कि दुनिया में दुख है। उन्होंने जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे। पहला था दुनिया में दुख, दूसरा था दुख समुदय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध का मार्ग। ठीक है, तो इस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। बहुत मजा आएगा, रियली में बहुत मजा आएगा। आप बहुत एंजॉय करेंगे, आप देखेंगे। और आप सभी लोगों ने ये चीज सुनी होगी कि भगवान गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य, लेकिन एक नए अंदाज में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों, आप लोग बताओ, क्या दुनिया में दुख है? दुखों से क्या दुनिया भरी पड़ी है? क्या जो एक पर्सन बोल रहे हैं कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, और दूसरे बोल रहे हैं कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। तो ये जो दुख है, ये भी गाना में दुख ही तो व्यक्त कर रहा है। और दूसरा क्यूरियोसिटी है कि ये जगत किसने बनाया और क्यों बनाया। पहले गाना में बोल रहे जगत क्यों बनाया और किस लिए बनाया, और दूसरे गाना में बोल रहे कि ये जगत में बहुत दुख है और मैंने दुनिया में लोगों का दुख देखा तो मैं अपना दुख भूल गया। अब बताओ, ये बात कर रहे दुनिया में दुख है। इनके बारे में हम लोग बेसिक में एक वीडियो पहले ला चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि भगवान गौतम बुद्ध आखिर क्यों घर छोड़ते हैं, क्यों उनके अंदर वैराग्य भाव आ जाता है और क्यों वो एक दिन सारा भोग विलास का जीवन छोड़ करके अपने घोड़े के साथ रात में जंगल निकल जाते हैं। उस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। तो फिर ये वीडियो देखने में आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा और आप निश्चित ही कुछ ना कुछ इन सिद्धांतों का प्रभाव आपके जीवन में जरूर दिखाई देगा। दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं उस वीडियो। हमारा वो वीडियो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, फेसबुक पर भी मिल जाएगा। आप चाहे जहां देख लीजिएगा कि भगवान जो सिद्धार्थ थे वो आखिर क्यों घर छोड़ते हैं, वो कैसे उनके अंदर वैराग्य भाव आता है। इसको आप एक बार जरूर देखिएगा, तब इससे कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी और मजा आएगा। तो दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध बोल रहे कि दुनिया में दुख है। क्या आप मानते हैं कि ऐसा है? आप मानते हैं दुख है क्या? दुनिया में दुख है क्या? आप बताओ अपने अनुभव से, है क्या दुख? अगर आपको लग रहा है कि दुख है तो क्या दुख ही दुख है दुनिया में? दुख ही दुख से दुनिया भरी पड़ी है। तो आपको लग रहा होगा कि सुख भी है। तो क्या दुख और सुख दोनों है? दोनों है दुख और सुख, मतलब ये दुख हो गया, ये सुख हो गया। क्या ये दोनों है? ये किस बोलती होंगी, हमें क्यों परेशान करते रहते हो? ये देखो, ये दोनों है क्या? ये दुख है, ये सुख है। अब आप लोग अपने अनुभव से बताओ, क्या दुनिया दुखों से भरी पड़ी है? ये दुख ज्यादा है, सुख ज्यादा है? कौन सा ज्यादा है? सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? और यह पूरा दुख ही दुख है, संसार में सुख नहीं है। जिसको हम सुख समझते हैं वो भी दुख ही होता है। अर्थात आप अपने अनुभवों से सोचिए, अपने अभी तक के, आपकी जो भी उम्र हो, अभी तक के आप अपने जीवन के अनुभव पे सोचिए कि दुनिया में दुख ही दुख है कि दुख ज्यादा है और सुख ज्यादा है। अर्थात दुख और सुख को आप मापेंगे कैसे? मापने का पैमाना क्या है?
जैसे कि मैं लंबाई मुझे मापनी है, मेरी लंबाई, तो मैं अपना इंची टेप से अपनी लंबाई माप सकता हूँ। हमें अगर दूध मापना है तो हम उसको माप सकते हैं कि एक पाव है, कि 50 ग्राम है, कि 100 ग्राम है, कि 200 ग्राम है, कि आधा किलो है, कि 1 किलो है। इसी प्रकार हम वस्तुओं को माप सकते हैं। लेकिन ये सुख और दुख को मापने का पैमाना क्या है? आखिर भगवान गौतम बुद्ध कैसे बोलते हैं कि दुनिया दुखों से भरी पड़ी है और इस संसार में मानव ने जितने आंसू बहाए ना, उतने सारे लोगों के आंसू, सारे समुद्रों का पानी मिला दिया जाए ना, तब भी वो आंसू पूरे नहीं होंगे। तो दोस्तों, आप अपने अनुभव से देखिए कि क्या इस दुनिया में दुख है, क्या इस जगत में दुख है। जो वो गाना गा रहा है कि मेरा दुख कितना कम है जब मैं लोगों का दुख देखा, तो वो ये क्यूरियोसिटी उठ रही है कि दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में सराई और तूने काहे को दुनिया बनाई। शंकराचार्य बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अर्थात ये जगत है ही नहीं, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। और यहाँ भगवान गौतम बुद्ध अब जब घर छोड़ दिए, अब हम लोग उस लाइन से जुड़ते हैं, टू बी कंटिन्यू। अब हम लोग जुड़ेंगे कि जब वो घर छोड़ देते हैं तो उनको कैसे कठिन तपस्याएं करनी पड़ी, कितनी साधनाएं करनी पड़ी, और तब जाकर के उनको ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन क्या ज्ञान प्राप्त होता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे आज। मेरी व्यक्तिगत रूप से जिज्ञासा रहती थी कि आखिर भगवान गौतम बुद्ध को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्या उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था आखिर, तो उनको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ये भगवान गौतम बुद्ध की हमारी दूसरी वीडियो है, पहली आप जरूर देखिएगा, तब वहां से कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी। तो हमने देख लिया था कि भगवान गौतम बुद्ध कैसे भोग विलास के जीवन से उनके अंदर वैराग्य भाव आ जाता है, और चार घटनाएं देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को, एक वृद्ध व्यक्ति को, एक मृत व्यक्ति को, एक सन्यासी व्यक्ति को, और उसी दिन वो उनका मोह भंग हो जाता है और वो जानते हैं कि जिसको मरना है तो वो मर ही चुका है, और फिर अगर जीवन में कुछ सत्य है तो मुझे उसको जान लेना चाहिए और उस सत्य के लिए मुझे प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, टू बी कंटिन्यू, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग आ चुके हैं। ये नेक्स्ट एपिसोड है भगवान गौतम बुद्ध पे। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर उनको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ था। और आप लोग जरूर सोचिएगा कि उन्होंने कहा है कि दुख है, तो दुख ज्यादा है कि सुख ज्यादा है, या ऐसा तो नहीं है कि कहीं सुख और दुख दोनों बराबर हों, या ऐसा तो नहीं है कि 70% दुख हो और 30% सुख हो, या ऐसा तो नहीं है कि 30% दुख हो और 70% सुख हो। ये आप लोग अपने अनुभवों से देखिए, क्योंकि कोई इसका पैमाना नहीं है नापने का। सबकी अपनी अपनी अलग समस्याएं हैं, सबके अपने अपने अलग दुख हैं, बट हम इनके अनुसार अभी समझने का देखते हैं। सबकी अपनी अपनी पीड़ाएं हैं, सबकी अपनी अपनी व्यथाएं हैं, सबकी अपनी अपनी वेदनाएं हैं, उनको आप अपने अनुसार देखिएगा, ठीक है। अब इनके अनुसार अब हम समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जब भगवान गौतम बुद्ध घर छोड़ देते हैं तो उनको बहुत तरह तरह की तपस्या करनी पड़ती है, तरह तरह की साधनाएं करनी पड़ती हैं। जो गुरु बोलते हैं कि आपको ऐसी साधना करनी चाहिए, इतने दिन खाना नहीं खाना है, उतने दिन खाना नहीं खाते हैं, इतने दिन ऐसे बैठे रहना, उतने दिन बैठे रहते हैं। और आप समझ रहे हैं कि आप 10 दिन कोई काम करो तो आपको कैसा लगेगा, और 20 दिन कोई काम करो तो कैसा लगेगा। 6 साल का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि 6 साल क्या होते हैं। जब आप 2-4 दिन अगर ध्यान करके बैठ जाएं, आप दिन में अगर आधा ही घंटा ध्यान करने बैठ जाएं तो आप समझ जाएंगे कि ध्यान क्या होता है। अगर आप 15-20 मिनट भी अपने लिए टाइम निकाल लें और थोड़ा सा ध्यान करने के लिए बैठ जाएं तो आप समझ जाएंगे कि आखिर ध्यान होता क्या है। आपका मन इतना विचलित होगा, इतना विचलित होगा कि हो सकता है कि आप 10-15 मिनट भी ना बैठ पाएं। ऐसे लोग भी हैं जो आधा घंटा, 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा भी बैठ सकते हैं। हम किसी भी बात का सार्वजनिकरण नहीं करते हैं, सार्वभौमिकरण नहीं करते हैं, बट हम अपने युवा मित्रों से बात कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों कि उनको जब इतने साल तक 6 साल मायने रखते हैं, हर तरह की तपस्या कर लिए, हर तरह की साधना कर लिए, और इसी साधना और तपस्या में उनके कुछ शिष्य भी बनने लगे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे, उनके कुछ शिष्य भी बनने लगे थे, क्योंकि वो सोचने लगे थे कि ये गौतम बुद्ध जो है, ये सिद्धार्थ जो है, ये तो हमसे बहुत ज़्यादा तपस्या करता है। हम तो 8 घंटा सोते हैं, ये तो 4 ही घंटा सोते हैं। ये तो हम तो इतना खाना खाते हैं, ये तो एक दाने में काम चला लेते हैं। हम तो इतनी उपासना नहीं कर सकते हैं जितनी उपासना ये कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस चीज को आप समझने का प्रयास करिएगा कि किस प्रकार से उन्होंने 6 साल, जैसे भगवान राम 14 साल तक वनवास गए, तो वो 14 साल का मतलब समझिए आप कि भगवान राम ने, एक मुझे यहाँ पर दिनकर जी की एक लाइन याद आ रही है कि भगवान राम जो हैं उन्होंने किस प्रकार से 14 साल वन में गुजारे होंगे, कैसे अपना भोग विलास का जीवन छोड़ करके अपने भाई के साथ, वो अपनी मतलब सीता जी के साथ जो अभी शादी होकर के आई थी, जिनको दुनिया के सुख देखने थे, उन्होंने भी
भगवान राम के साथ वो भी चल दी, लक्ष्मण भी चल दिए। तो आप देखिए, और भरत को देखिए, आप भरत को भी देखिए, बाकी वो जाकर के कुटी बना करके रह रहे हैं, खड़ाउन रख करके सम्राट चल रहा है। ये स्नेह, ये प्रेम आप कहाँ देखेंगे? लेकिन आप एक चीज जरा इमेजिन करिए कि ये जो राजपाट है, हम भगवान गौतम बुद्ध से यहाँ पे भगवान राम की कल्पना इसलिए हम जुड़े, क्योंकि आप एक बार समझने का प्रयास करिए कि 14 साल किस प्रकार से वो जंगल में, वन में भटके होंगे। एक दिन आपको अगर आपसे मोबाइल ले लिया जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। वो तो भोग विलास का जीवन छोड़ करके, जहां पले बड़े वहां छोड़ करके एक पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए निकल गए थे। तो ऐसे ही भगवान गौतम बुद्ध की आप सोचिए कि 6 साल उन्होंने कैसी कैसी वेदनाएं सही होंगी, कैसी कैसी पीड़ाएं सही होंगी, कैसे कैसे दुख सही होंगे, कैसे कैसे यातनाएं सही होंगी, तब भी उनको कुछ मिला नहीं। अब कब मिला? अब मिला उनको 6 साल बाद। उनको कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसको आप देखिए। 6 साल की कठिन तपस्या एवं साधना, 6 साल की कठिन तपस्या, उसको हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। किसी की वेदना को, किसी के दुख को, किसी की पीड़ा को हम इस शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता कि 7 साल उन्होंने कैसे क्या क्या नहीं भोगा होगा, कैसे कैसे दुख दर्द नहीं देखे होंगे। इसको दूसरा कैसे बयां कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। ये देखिए, 6 साल की कठिन तपस्या एवं साधना के बाद लगभग 35 वर्ष की उम्र में, क्योंकि जब वो घर छोड़े थे तब 29 साल के थे, लगभग 35 वर्ष की उम्र में निरंजना नदी के तट पर, कौन सी नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। ये देखिए, निरंजना नदी के तट पर गया के समीप बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस कहानी को जरा आप सुन लीजिए कि ये ऐसा माना जाता है कि एक नदी थी, और नदी को पार करना था। तो इनके बाकी जो लोग थे वो पार कर गए थे, बट ये इतने कमजोर हो गए थे कि इनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि ये नदी पार कर लें। और एक डाल को पकड़ के खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि बुद्ध, सिद्धार्थ, तुम कर क्या रहे हो? तुम तो जर्जर हो गए हो। ऐसी तपस्याएं की थी कि आप कभी यूट्यूब या कहीं विकिपीडिया पर इनकी फोटो देखिएगा तो पूरा इनका अंदर का पूरा तंत्र दिखाई देने लगा था, कंकाल तंत्र दिखाई देने लगा था, मांस सारा खत्म होने लगा था कि किस प्रकार से इन्होंने व्रत किए होंगे, उपवास किए होंगे कि पूरे जर्जर हो गए थे शरीर से। तो इन्होंने अपने आप से ही क्वेश्चन पूछा कि तुम कर क्या रहे हो। उससे पहले इन्होंने एक घटना देखी थी। वो घटना क्या थी कि कोई व्यक्ति अपना, जैसे तमूरा नहीं होता है या सारंगी होती है, तमूरा होता है, वो बजा रहा था। तो अगर वो तार को बहुत कस देता था तो तार, और बजाता था तो तार टूट जाता था, और अगर वो तार को ढीला करके बजाता था तो वो कोई सुर नहीं निकलता था। वहां उन्होंने एक बात सीखी। क्या सीखी? कि जीवन जो है वो संतुलन का नाम है। अगर मैं बहुत ज्यादा तपस्या कर रहा हूँ तो भी मुझको नहीं मिल रहा है, बहुत कम तपस्या कर रहा हूँ तो भी मुझको नहीं मिल रहा है। ये बिल्कुल हताश, निराश, परेशान हो गए। इन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मैंने पूरा जीवन खो दिया, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। मैं जिस चीज की तैयारी कर रहा था कि सत्य को पाऊंगा, वो मैं पा नहीं पाया। अब मैं क्या करूं? सब कुछ चला गया जीवन का। बीवी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, वैराग्य भाव, पूरे सुख साधनों को छोड़ा, लेकिन इतने साल बाद मुझे कुछ मिला नहीं। दोस्तों, उसी दिन पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, और एक महिला आसपास रहती थी। वो भोग लगाने के लिए, उनकी कोई मन्नत पूरी हो गई थी, तो भोग लगाने के लिए आती हैं वृक्ष के पास। जब वो आती हैं तो वो सोचती हैं कि वृक्ष के देवता हैं, और उन्हीं को भोग लगा देती हैं। जब उनको भोग लगा देती हैं तो उनके जो शिष्य थे वो दूर बैठे देख रहे थे, और उनको जब भोग लगाया तो उन्होंने उस खाना को फिर बड़े चाव से खाया। तो उनके भिक्षुओं ने सोचा कि बुद्धा तो अब भ्रष्ट हो गया है, इसने तो अपना उपवास और सब कुछ छोड़ दिया है, अब इसके साथ रहने से क्या मतलब है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब वो जगे उसी दिन, फिर वो नहीं जगे जो थे, उनको उसी दिन उसी वृक्ष के नीचे, और वो वृक्ष है बट वृक्ष, और वो वृक्ष है पीपल का, उसको बोधि वृक्ष भी बोलते हैं। और उसी बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने क्या सबसे पहले किया कि मैं उन लोगों को ढूंढूं जो मेरे साथ थे। जब मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं था तब तो वो मेरे आसपास रहते थे, आज मेरे पास देने के लिए है, आज वो मुझे छोड़ करके पता नहीं कहाँ चले गए। मेरे भिक्षु जो मेरे साथ तरह तरह की यातना सही हैं, आज वो मुझे छोड़ गए कि मैं भ्रष्ट हो गया हूँ। आज मेरे पास बहुत कुछ देने के लिए है, लेकिन आज वो लेने वाले नहीं हैं। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो उन्हीं 5 भिक्षुओं को ढूंढता हूँ। तो वो कहाँ मिले? वो मिले
सारनाथ में। और सारनाथ में जब वो मिले तो उन्होंने देखा कि गौतम बुद्ध मतलब सिद्धार्थ आ रहे हैं, तो बोले कि ये सिद्धार्थ आ रहा है, इनकी कोई सम्मान मत करना, कोई उठना मत, कोई इनसे नमस्ते मत करना, ये तो भ्रष्ट हो गया है, इसने तो अपनी उपासना और सब उपासना पद्धति छोड़ दी थी, है ना, खाना खा लिया था। तो लेकिन जैसे जैसे भगवान गौतम बुद्ध पास जाते हैं, अब भगवान हो चुके थे, वो पास जाते हैं तो वो सभी उनके पैरों में गिर जाते हैं। तो भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं कि देखो, आपने कहा था कि आप मुझे बैठने के लिए नहीं कहेंगे, मेरा सम्मान नहीं करेंगे, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? बोले हमें खुद नहीं पता, बस आप जैसे जैसे पास आते गए और हम झुकते चले गए, ये तो आपका प्रभाव है, ये तो आपके कारण है कि हम आपके पैरों के नीचे हैं, हम आपके पैरों के पास हैं, हम आपके पैरों को छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, ये हमारा प्रभाव नहीं है। तो दोस्तों, जब यहाँ पर वो अपना पहला उपदेश देते हैं, वो इन्हीं 5 भिक्षुओं को लेते हैं और इन 5 भिक्षुओं को प्रथम उपदेश देकर के 5 उनके शिष्य हो जाते हैं। और इस घटना को हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस घटना को हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। दोस्तों, अब आप देखिए कि उनको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ चलते हैं, इस साइड चलते हैं। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने 4 बातें कही। जैसे ही उन्होंने 4 घटनाएं देख करके इस जीवन से, मोह माया से, लोभ लालच से, ये सारे जो हमारे जो शत्रु होते हैं उन पर इन्होंने नियंत्रण किया, उन पर नियंत्रण किया तथा किस प्रकार से अपना घर छोड़ दिए थे सब कुछ 4 घटनाओं को देख करके। उसी प्रकार से जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये 4 आर्य सत्य देते हैं। वो 4 आर्य सत्य क्या है? अर्थात अटल सत्य, जिनको आप काट नहीं सकते हैं, आज भी आप काट नहीं सकते हैं। क्या आज आप काट सकते हैं कि दुनिया में दुख है? नहीं काट सकते हैं कि दुनिया में दुख है, बिल्कुल नहीं काट सकते। उन्होंने जो बातें कही अब आप देखिएगा जरा। 4 आर्य सत्य। पहला, दुनिया में दुख है। बोले क्या दुख है? बोले देखो, जरा मरण दुख है, मतलब जन्म दुख है, मृत्यु दुख है। तो जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, शोक दुख है, शोक दुख है, प्रिय से वियोग दुख है। जो मुझे अच्छा लगता है अगर वो मुझसे दूर चला जाए या मुझसे बिछड़ने लगे तो मुझे दुख होता है। अप्रिय से संयोग दुख है। जो मुझे अच्छा नहीं लगता है अगर वो मेरे पास आ जाए तो लगा जो सुबह सुबह कहाँ से मिल गो, ईगो चेहरा कहाँ से दिख लो मैंने। अप्रिय से संयोग दुख है, प्रिय से वियोग दुख है। सुखों को पाने की, संसार की वस्तुओं को पाने की चाहत में दुख होता है कि ये मैं गाड़ी खरीद लूं, ये मैं इतना सुंदर ये कर लूं, वो कर लूं, सब कुछ कर लूं, लेकिन जब वो वस्तुएं मिल जाती हैं, जैसे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं कि मुझे एक एप्पल का मोबाइल खरीदना है, एप्पल का मोबाइल खरीदना है 60,000 वाला, और जिस दिन मैं एप्पल का मोबाइल खरीद लूंगा 60,000 वाला तो फिर मुझे इस बात का दुख होगा कि कहीं ये मोबाइल खो ना जाए। तो वो ये कहना चाहते हैं कि सुख को पाने की चाहत में दुख होता है, और जब वो सुख मिल जाता है तो फिर उसको खोने का दुख होता है कि कहीं यह खो ना जाए। उन्होंने क्या कहा कि ये जो जीवन है ये नश्वर है, यहाँ कुछ भी शाश्वत और नित्य नहीं है, सब कुछ क्षण प्रति क्षण बदल रहा है। ये देखो, जो वो बात बोल रहे हैं वो कोई धर्म ग्रंथ पढ़ के नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उन अपने अंदर से बोल रहे हैं, अपने अंदर से बोल रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं वही ज्ञान हो जा रहा है, वो जो बोल रहे हैं वही ज्ञान हो जा रहा है। इस प्रकार की जो बातें हैं वो कहीं कोई पढ़ के या सुन के या ऐसा कुछ नहीं कह रहे, उनके अंदर से जो निकल रहे वही प्रवचन होते जा रहे हैं, वही ज्ञान होते जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? सबसे पहला आर्य सत्य की दुनिया में दुख है। दूसरा क्या कहा कि दुख समुदाय है, दुख है। अब देखो, मान के चलो 2 प्रेमी प्रेमिका हैं, अब वो एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन जब वो बिछड़ते हैं तब देखो आप, वो विरह देखो, वो पीड़ा देखो। तो आप कल्पना करो कि जब वो आपके पास थे तब आपको खुशी हो रही थी, कि अब वो आपसे बिछड़ रहे हैं तो आपको खुशी हो रही है, या जितने देर वो पास थे उतनी देर आपको खुशी हो रही थी। किसी भी आप दोस्त के पास होते हैं, वो दोस्त आपको मिलता है, उस दोस्त के साथ आप मस्त एंजॉय करते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी यादों को शेयर करते हैं और वो मस्त एंजॉय करते हैं। लेकिन वो दोस्त आपके पास 2-3 दिन रहा, उसके बाद वो दोस्त चला गया, तो क्या वो यादें फिर आपको दुखी नहीं करेंगी? क्या दोस्त का जाना आपको पीड़ा नहीं देगा, दर्द नहीं देगा? तो आप मुझे बताओ कि जितनी देर वो रहा उतनी देर सुख ज़्यादा
मिला, या जितनी दूर वो आपसे, जितने दिन वो आपसे दूर है, उसका दुख आपको ज़्यादा मिल रहा है। और यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। इस दुनिया नश्वर है और इस यहाँ कुछ भी ऐसा निश्चित नहीं है जिसके बारे में हम 100% सत्य कह सकें। तो प्रथम आर्य सत्य में वो यही बोलते हैं। आप देखो ना, हीर रांझा, रोमियो और जूलियट, या इतनी सारी जो कहानियां हैं, ये क्या है? प्रेम से ही तो है, एक दूसरे के लिए समर्पण ही तो है। मान के चलो हीर को रांझा मिल भी जाता तो क्या हीर फिर इस चक्कर में नहीं परेशान रहती कि मेरा रांझा मुझसे बिछड़ ना जाए या मेरी हीर मुझसे बिछड़ ना जाए? आप इमेजिन करो जरा, ये लैला मजनू, कि मेरा मजनू कहीं मुझसे बिछड़ ना जाए। लैला सोचती कि मेरी लैला कहीं मुझसे बिछड़ ना जाए। ये क्या, ये क्योंकि कुछ भी शाश्वत नहीं है। क्या पता आज लैला मजनू साथ हैं और कल वो साथ नहीं होते। तो इमेजिन करो कितना नश्वर है, क्योंकि कुछ भी यहाँ प्रति शाश्वत नहीं है। क्षण प्रति क्षण सब कुछ बदल रहा है। तो पहला आर्य सत्य क्या? दुनिया में दुख है। और दुख का मतलब, दुख क्या? दुख अनित्य, क्योंकि घटनाएं, संसार की सारी वस्तुएं क्षणिक हैं और अनित्य हैं। इनको हम शाश्वत समझ लेते हैं, नित्य समझ लेते हैं, इसलिए हम इनसे लगाव महसूस करते हैं, इनमें आसक्ति महसूस करते हैं। यही भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, श्री कृष्ण से यही बातें पतंजलि बोलते हैं, यही बातें शंकराचार्य बोलते हैं। तो जब इतने सारे लोग यही बातें महावीर बोलते हैं, जब इतने सारे लोग इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, तो इनमें कुछ ना कुछ बात तो है ना दोस्तों, कुछ ना कुछ बात तो है इनमें। तो देखिए, पहला उन्होंने क्या कहा कि दुख है। दुख है करके वो चुप नहीं हो गए, फिर वो बताए दुख समुदाय। दुख समुदाय अर्थात दुख का उदय होता है। बोले दुख का उदय कैसे होता है? ये देखो, दुख समुदाय, दुख समुदाय मतलब दुख उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है नहीं, उत्पन्न होता है। जब तक आपको किसी से लगाव नहीं था, वो दुख भी नहीं था। अब आपको कोई चीज से लगाव हो गया, अब आपको खोने का दुख हो गया कि कहीं ये खो ना जाए, तो दुख है नहीं, दुख उत्पन्न होता है। दुख उत्पन्न होता है अर्थात प्रत्येक दुख का कोई कारण जरूर है, प्रत्येक दुख का कोई कारण जरूर है, प्रत्येक कार्य का कोई कारण जरूर है। बिना कारण के कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता है। अब इन्होंने बताया कि दुख है, प्रिय से वियोग दुख है, प्रिय से संयोग दुख है। सुख को पाने की चाहत में दुख होता है, सुख मिल जाए तो इस बात का दुख होता है कि कहीं वह खो ना जाए। हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वो लक्ष्य मिल जाएगा तो इस बात का दुख होगा कि कहीं यह मुझसे खो ना जाए। मैं शाश्वत नहीं हूँ, मैं एक दिन नहीं रहूँगा, ये चीज़ मैं जान गया हूँ। जब ये चीज़ मैं जान गया हूँ तो मुझे इस शरीर से लगाव क्या है, मुझे इस शरीर से लगाव क्या है, और मुझे किस बात का गर्व है, किस बात का घमंड है। अगर ये शरीर ही मेरा नहीं है तो ये तो जर्जर है, ये तो खत्म हो रहा है, ये तो एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो इससे मोह कैसा। और यहीं पे देखिए, यहीं पे बोल रहे हैं कि दुख है, फिर दुख का कारण है अर्थात प्रत्येक कारण के पीछे कार्य, प्रत्येक कार्य के पीछे कारण अवश्य है। अब उस कारण को खत्म कर दोगे तो कार्य भी खत्म हो जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रतीत समुत्पाद्य अर्थात ऐसा होने पर वैसा होता है। जैसे अगर गाड़ी में डीजल नहीं डालेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी, चलेगी क्या? नहीं चलेगी। उसी प्रकार कोई भी कार्य देखो, उसके पीछे कारण जरूर होगा। अगर कोई कारण के पीछे कारण है और कार्य नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। कार्य है तो कारण अवश्य होगा, और उस कारण को खत्म कर दोगे तो कार्य भी खत्म हो जाएगा। इसको दूसरा बोलते हैं दुख समुदाय अर्थात दुख उत्पन्न होता है। तो फिर उन्होंने कहा जो उत्पन्न होता है उसको खत्म भी किया जा सकता है, इसी को बोलते हैं वो दुख निरोध। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध। पहला है दुनिया में दुख, दूसरा है दुख समुदाय अर्थात दुख का कारण है, तीसरा दुख निरोध अर्थात दुख को रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि कारण है, उसको रोक दो तो दुख भी रुक जाएगा। अगर आप कारण पे विचार ही नहीं कर रहे तो दुख कैसे रुकेगा? नहीं रुकेगा। फिर बोलते हैं दुख रुकने की बात तक नहीं करते हैं, वो बाद में ये भी बोलते हैं कि दुख निरोध मार्ग है अर्थात दुख को रोकने का मार्ग क्या है उसको वो बताते हैं अष्टांगिक मार्ग है अर्थात सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक स्मृति, सम्यक अजीब, सम्यक स्मृति, सम्यक अजीब, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक अजीब का जितनी भी आठ चीजें हैं, इन रास्तों पे आप चलेंगे तो आप समाधि में पहुंच जाएंगे। आप अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाएंगे, क्योंकि आपके पास सब कुछ होने के बाद भी मानसिक संतुष्टि नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी आप तनाव में हैं, आप दबाव में हैं। तो फिर कोई चीज ऐसी तो है जो आपको पानी है। वो चीज क्या है? वो चीज है सत्य। वो चीज है सत्य जो आपके अंदर बैठा हुआ है, जो आपसे मिलना चाहता है, लेकिन आप संसार में खोए हुए हैं और आप उससे मिलना नहीं चाहते हैं। तो जब आप उससे मिलना नहीं चाहेंगे जो आपसे मिलना चाहता है, तो दुख तो होगा ही ना दोस्तों। तो उन्होंने ये कहा कि कोई भी चीज
कोई भी चीज जो सुख देती है वही तो दुख देती है। देखिए इसको बड़ा कंसेप्ट जबरदस्त है। ये देखिए अगर ये बीचों बीच खड़ी है, ये इसके बीचों बीच खड़ी है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये सुख पाने के लिए इतना झुक गई है तो अब इसको दुख पाने के लिए इतना इधर भी झुकना पड़ेगा। बैलेंस तो करना पड़ेगा। दुनिया बड़ा बैलेंस से चलती है। अगर तुम्हें इतना दुख मिल गया है तो अब तुम्हें इतना सुख भी मिलने वाला है। क्योंकि अगर तुम बैलेंस यहाँ बीच में रहते हो तो ना तो तुम्हें सुख प्रभावित करेगा ना दुख प्रभावित करेगा। क्योंकि जो दोस्त है, जो आपका दोस्त है, जो आपसे मिलने आया हुआ है, उससे क्या जब 8-10 साल बाद मिलता है आप मस्त उससे गले लगते हैं क्या? उससे जब आप अतिथि देवो भव वाली मूवी देखी है, फिर अतिथि तुम कब जाओगे? देखो पहले सोचते थे कि अतिथि आ जाए, अब सोचते थे कि अतिथि चला जाए। देख रहे हैं आप कितना गजब का कंसेप्ट है। तो यही आप देखिए कि जो दोस्त है, जो आपसे मिलने आया हुआ है, क्या वो जाएगा? नहीं, वो जाएगा। अगर वो आपके गले मिलता है और सोचो 2-3 दिन गले ही मिला रहे, 2-3 दिन आपका गले ही ना छोड़े, 2-3 दिन तो छोड़ो 1 घंटा ही आपसे गले मिला रहे तो आप तड़प जाएंगे कि भैया दूर हो जाओ, अब थोड़ा राहत की सांस लेने दो। वैसे ही देखो आप, एक ही व्यक्ति है जो सुख का कारण है, कोई एक ही व्यक्ति है जो दुख का कारण है, कोई दूसरा नहीं है। उसी व्यक्ति से आप सुख भी प्राप्त कर रहे हैं, उसी व्यक्ति से आप दुख भी प्राप्त कर रहे हैं, उसी संसाधन से आप सुख भी प्राप्त कर रहे हैं, उसी संसाधन से आप दुख भी प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे उनके 4 आर्य सत्य। मुझे लगता है इसको हम बढ़िया से एक्सप्लेन करवाए होंगे या मैं आप लोगों को समझा पाया हूँगा। तो दोस्तों इसको आप समझने का प्रयास करिएगा अपने अनुभवों के अनुसार से, अपने अनुभवों के अनुसार से देखिएगा कि वास्तव में ये जो चीज़ें हैं क्या ऐसे ही हैं। ये देखो कोई चीज़ छूटी नहीं है हमारी। 4 आर्य सत्य हो गए, दुनिया में दुख हो गया, दुख का कारण हो गया, उससे बचने का मार्ग हो गया, उससे कैसे बचा जा सकते इसके लिए अष्टांगिक मार्ग हो गया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक अजीब, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये 8 मार्ग हैं जिन पे चल के आप निर्माण को प्राप्त कर सकते हैं। और वो निर्माण पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे कि किस प्रकार से हमें निर्माण प्राप्त हो सकता है और उन्हें क्या मार्ग बताए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।